सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत चैप्टर 14 नैसर्गिक स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पानी के बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो पानी है, बराबर, उसकी मात्रा लगभग 75% है और जो जमीन है उसकी मात्रा 25% है। जमीन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 25%, जबकि पानी की मात्रा है 75%। और ये जो पानी है वो सतह पर तो होगा ही होगा, पानी सतह पर तो होगा ही होगा, प्लस जमीन के अंतर्गत, जमीन में, और कुछ पानी जो पानी की वाष्प होती है उसके रूप में भी दिखाई देता है। कुछ पानी की वाष्प के रूप में भी हमें दिखाई देता है। मतलब ये पानी है जो सतह पर है, जमीन के अंतर्गत भी है, पानी की वाष्प के रूप में भी यह पानी हमें दिखाई देता है। फिर बच्चों, जो सतह जल है, जो सतह पर रहा हुआ जल है, वो दो प्रकार का जल होता है। सतह पर जो जल है वो दो प्रकार के जल होते हैं। एक है खारा जल और दूसरा है मीठा जल। जो खारा जल है वो आपको कहाँ दिखेगा? वो खारा जल है ना, वो आपको सागर और महासागर, समुद्र और महासमुद्र में दिखता है। समुद्र और महासमुद्र में जो भी पानी है वो खारे जल के अंतर्गत होता है। समुद्र या तो सागर और महासागर के अंतर्गत जो भी पानी है वो आपको कौन से रूप में दिखता है? खारे जल के रूप में। मीठे जल में नदी है, फिर तालाब है, फिर झरना है, झरना लिखता नहीं हूँ, झरना है। फिर ध्रुव प्रदेश पर जो बर्फ़ है, हिमवर्षा के रूप में जो बर्फ़ है, वो सब मीठा जल है। फिर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पानी की जो ज़रूरत क्या होती है, प्राणियों के अंतर्गत पानी की क्या ज़रूरत होती है, उसकी क्या महत्वपूर्णता है। तो नंबर 1 कि कोशिकीय प्रक्रिया जो भी होगी, सभी सजीवों में जो कोशिकीय प्रक्रिया होती है, कोशिकीय प्रक्रिया होती है सभी सजीवों में, वो पानी के माध्यम में ही होती है। प्राणियों में सभी प्रकार की कोशिकीय प्रक्रिया पानी के माध्यम में ही होती है। मतलब पानी के द्वारा ही, पानी के अंतर्गत ही सभी प्रकार की कोशिकीय प्रक्रिया होती है। फिर दूसरी बात, हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे शरीर में या कोशिका में जो भी प्रक्रिया होगी उनके लिए जरूरी पदार्थ पानी में ही विलय होते हैं। शरीर में, हमारे शरीर में ये कोशिकीय प्रक्रिया के लिए जो पदार्थ होते हैं वो भी पानी के अंतर्गत ही विलय हुए होते हैं। शरीर में कोशिकीय प्रक्रिया के लिए जो कोई भी पदार्थ है वो भी पानी के अंतर्गत ही विलय होते हैं। शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग में पदार्थ का वहन होता है ना, वो भी पानी के द्वारा होता है। शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग में जो पदार्थ का वहन होता है वह भी पानी के माध्यम से होता है। शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग में पानी का जो वहन होता है वो भी किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है। और जो जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं, जो स्थलज प्राणी हैं, स्थलज मतलब जमीन पर रहने वाले प्राणी जो है, उनको अपना जीवन टिकाए रखने के लिए मीठे पानी की ज़रूरत पड़ती है।
कौन सा पानी? मीठे पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खारे पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है। खारे पानी में लवण की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उन्हें अपना जीवन टिकाए रखने के लिए मीठे जल की ज़रूरत होती है। वापस से बच्चों, पानी की ज़रूरत के अंतर्गत सर्वप्रथम सभी सजीवों में, प्राणियों में सभी प्रकार की कोशिकीय प्रक्रिया पानी के माध्यम में होती है। दूसरा है, हमारे शरीर में जो कोशिकीय प्रक्रिया होगी उनके लिए जो भी जरूरी पदार्थ है वो पानी में विलय होते हैं। फिर पदार्थों का हमारे शरीर में एक भाग में से दूसरे भाग में जो वहन होता है वो भी पानी के द्वारा होता है। और जो स्थलज प्राणी हैं, जो जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं बच्चों, जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं, उन्हें अपना जीवन टिकाए रखने के लिए मीठे जल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खारे जल में लवण की मात्रा अधिक होती है। अभी पानी की प्राप्यता का महत्व क्या है? पानी की प्राप्यता क्या महत्व है? तो प्रत्येक जाति के वर्ग को एक निश्चित विस्तार में यदि जीवित रहना है तो पानी की प्राप्यता सक्षम उन्हें बनाती है। प्रत्येक जाति के वर्ग को एक निश्चित विस्तार में यदि जीवित रहना है, क्या कहा? प्रत्येक जाति के वर्ग को यदि एक निश्चित विस्तार में जीवित रहना है तो पानी की प्राप्यता उन्हें सक्षम बनाती है। दूसरा है, सजीव संख्या का निर्धारण नहीं होता पानी की प्राप्यता के आधार पर, परंतु उस विस्तार में कितने प्रकार की जैव विविधता होती है उसका भी निर्धारण पानी की प्राप्यता के आधार पर होता है। केवल संख्या का निर्धारण नहीं होता है, निश्चित नहीं होती है संख्या, परंतु उस विस्तार में कितने प्रकार की जैव विविधता होती है उसका भी अंदाजा हम पानी की प्राप्यता से कर सकते हैं। फिर पानी की प्राप्यता उस विस्तार में जीवन जीने के लिए जरूरी कारक है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है, और कोई भी विस्तार में पानी की संभावना निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत पानी है। कोई भी विस्तार में जीवन संभवित है या नहीं है वो निश्चित करने वाला मुख्य स्रोत पानी है। फिर बच्चों, कल हमने पिछले वीडियो में हमने प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, प्रदूषण के बारे में। तो आज हम अभ्यास करेंगे जल प्रदूषण। बच्चों, हमें पता है ऐसे पदार्थ जो जल में मिल जाते हैं और जल को उपयोगी नहीं बनने देते या तो जल को बिन उपयोगी बना देते हैं, ठीक है, तब वो पानी प्रदूषित हो जाता है और उसे जल प्रदूषित कहते हैं। पानी में यदि हानिकारक मतलब विषैले पदार्थ मिल जाते हैं तो फिर वो पानी उपयोग के लिए कोई काम में आता नहीं है। वैसे पानी को जल प्रदूषण कहते हैं। पानी में विषैले पदार्थ, हानिकारक पदार्थ मिल जाए तो फिर वो पानी कोई उपयोग में नहीं आता है, और वैसे पानी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषित पानी, और ऐसे प्रदूषण को हम कहते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्यों होता है? तो सामान्यतः मानव प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति के द्वारा ही जल प्रदूषण होता है। मनुष्य की प्रवृत्ति के द्वारा जल प्रदूषण होता है। खेत में उपयोग में लेने वाले रासायनिक खातर मतलब खाद और कीटनाशकों का कुछ भाग पानी में चला जाता है। मतलब खेत में जो जंतुनाशकों हम दवाई डालते हैं कीटकों से बचने के लिए, जंतुनाशक दवाई, कीटनाशक दवाई, रासायनिक खाद, ये सब खेत में डालते हैं जो पानी के साथ मिल जाता है, पानी प्रदूषित होता है। शहर या कोई भी गांव होता है, वहाँ पर गटर होता है, बराबर, उनका गंदा पानी नदी में मिक्स होता है जिसके कारण वो पानी भी प्रदूषित होता है। उद्योग में सर्जित कचरा सीधा ही जल स्रोत में डाल देते हैं जिसके कारण जो रासायनिक पदार्थ वो पानी में मिल जाता है और वो प्रदूषित होता है। कुछ विशिष्ट उद्योग, पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में ठंडक बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग होता है। और लास्ट में, अंत में, गंदे गर्म पानी को
तालाब में पाछा वापस लाया जाता है। ठीक है, यह गर्म पानी उष्मीय प्रदूषण को प्रेरित करता है। मतलब शॉर्ट में बच्चों याद रखो, पहला है रासायनिक खाद, कीटनाशक, जंतुनाशक मिलाते हैं, फिर गटर नदी नाले में मिल जाता है, फिर उद्योगों का जो कचरा है वो पानी में डाल देते हैं, और फिर जो उद्योग है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, उसमें ठंडक बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग होता है, और उसी गंदे गर्म पानी को वापस जलाशय में डाल देते हैं, और ऐसा उष्मीय पानी उष्मीय प्रदूषण को प्रेरित करता है। जब बंद में से पानी को छोड़ा जाता है तब नदियों के पानी के तापमान पर भी असर होती है। बच्चों, जल प्रदूषण की असर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सब एक बार किताब में से इसका अभ्यास कर लीजिएगा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।